कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। असली खेल खेलने के लिए तो अब खिलाड़ी मैदान में पहुंच रहा है। अब एक बम फूटेगा जिससे पूरा इलाका थरथरा जाएगा। चौधरी साहब, आपकी जमानत हो गई है। जानते हैं। अब भागो यहाँ से। अब यहाँ दोबारा कदम रखने या हमें बरगलाने की कोशिश की ना तो देखो अखबार में तुम्हारा भंडा फोड़ कर देंगे, कुल पोल खोल देंगे। समझ गए? उसके बाद क्या होगा? चक्की पीसोगे। हाँ, डॉक्टर स्नेहा को खड़े होने से पहले उस पर वार कर देना चाहिए, चोट पहुंचा देनी चाहिए। बहुत तड़पाया उसने हमको। अब हमारी बारी है। डॉक्टर जैन, मुश्किल की इस घड़ी में आप वापस मानवता आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस निश्चिंतता से यहां से गया था, बिल्कुल विपरीत बेचैनी लेकर लौटा। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर स्नेहा की वजह से इस अस्पताल का नाम दांव पे लगा है। मैंने दोनों से बात की और दोनों से कहा कि अब आप इस अस्पताल में काम नहीं कर सकते। मुझे लगा कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी यही फैसला लेते। मुझे आपके विवेक से कभी कोई संदेह नहीं। धन्यवाद डॉक्टर जैन। पर अब आपके फैसले से मैं संतुष्ट नहीं। जिस समय इस अस्पताल के 2 काबिल डॉक्टर्स को हमारी जरूरत है, हम उन्हें अकेला छोड़ दें, ये मानवता के मूल्य नहीं। तो अस्पताल के नाम पर बदनामी का दाग लगने दें। सब बिना सच्चाई जाने एक तस्वीर की वजह से आपने उन्हें मानवता से निकल जाने के लिए कैसे कह दिया? डॉक्टर स्नेहा जो सब कुछ छोड़कर आपके एक बार कहने पर प्रतापपुर चली आई। हाँ आई, लेकिन हो सकता है उसमें इनकी कोई व्यक्तिगत वजह रही हो, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर सुमित से उनके संबंध हो। अफवाह को लगता है आप सबने भी आत्मसात कर लिया है। नहीं, इसमें मुझे कोई षड्यंत्र लगता है। इसलिए हमें मनगढ़ंत अफवाहों पर और ना ही मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर जैन, तो आप क्या चाहते हैं? सर, मेरी सोच सारे बोर्ड के मेंबर्स के सामने है। पर ये अकेले की राय है, व्यक्तिगत राय। और बोर्ड के मेंबर्स के मत से हमें यह फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोर्ड के
मेंबर्स अपनी राय बताएं। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? मैं औरत होने के नाते ये बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि सबसे बड़ा घात चरित्र पर होता है। कुछ तस्वीरों और अफवाहों की बुनियाद पर हमें ये फैसला नहीं लेना चाहिए। सॉरी सर, पर मैं अपना मत वापस लेता हूँ। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों के फैसले से सहमत हूं। सिर्फ 2 लोग ही मेरे फैसले से सहमत हैं। डॉक्टर जैन, इनकी मैं बहुत इज्जत करता रहा हूं, आज भी करता हूं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे अकेले का फैसला आप लोगों के फैसले से बड़ा नहीं है। इसलिए मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से इस्तीफा देता हूं। सर इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला सर? अरे इतना बड़ा फैसला और इस तरह अचानक, ये उचित नहीं है सर। सर एक बार और सोचिए सर। सर प्लीज सर सोचिए तो। ये अरे कहाँ भैया, कहाँ की तैयारी? गांव जा रहे हैं अब, बस बहुत हो गया। नौकरी ना चाकरी, ट्रेन है हमारी। हम तो तुम्हारी नौकरी की खबर लेकर आए हैं। सचमुच? हाँ, देखो वैसे तो मानवता अस्पताल में आजकल भूकंप मचा हुआ है, लेकिन फिर भी दत्ता साहब से हमने इसकी नौकरी की बात करी। वहाँ स्टाफ की जरूरत है, तुम तो आज ही ज्वाइन कर लो। नहीं चाहिए भैया तुम्हारी नौकरी, बस बहुत हो गया, मन उब चुका है हमारा। अब गाँव जा रहे हैं, बस रह लेंगे वहाँ। बड़ी उल्टी खोपड़ी आदमी यार तुम। पहले 24 घंटे नौकरी नौकरी, अब नौकरी दिलवा रहे हैं तो गांव जा रहे हैं। अरे ये तुम्हारे सपनों की नौकरी है और इसको लात मार रहे हो? दिमाग खसक गया क्या तुम्हारा? स्वाभिमानी आदमी है हम, जी लेंगे किस तरह से। हाँ, जब हम नौकरी मांग रहे थे तब तो तुमने दी नहीं नौकरी, आप चले आए नौकरी देने के लिए। अच्छा मुन्ना भैया, थैंक यू। निकलते हैं, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी। अच्छा सुनो, अरे अजीब आदमी है, समझ में नहीं आया। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित, बोर्ड का यह मत है कि आप दोनों इसी अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर जैन, आपको पता है कि मैंने आपको कभी ना नहीं कहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं।
आज ना कहना ही पड़ेगा। इस अस्पताल से दिल उठ गया है मेरा। मैं अब एक दिन भी नहीं रुक सकता। स्नेहा और मुझ पर जो गलत इल्जाम लगाए गए हैं, अगर दत्ता जी और सब उसे ही सच मानते हैं तो वो गलत है। गलत का मैंने विरोध किया है। कम से कम तुम दोनों तो मेरी बात को समझो। ये माहौल बेहद नाजुक है और मैं नहीं चाहता जज्बात में आकर आप दोनों कोई गलत कदम उठाए। मानवता को आप दोनों की जरूरत है। डॉक्टर स्नेहा, आपने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। हमारा भी फर्ज बनता है कि इस समय हम तुम्हारे साथ खड़े रहें। सर, आपने जितना किया बहुत किया। मैं आपकी आभारी हूं और आपकी भावनाओं को भी समझती हूं। पर आप ही बताइए, यहां मानवता में हम दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। सर, मैं मुंबई वापस नहीं जा रही हूं। मैं यहीं रहूंगी, प्रतापपुर में। तब तक जब तक सच सामने नहीं आ जाता। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगी। मैं मानवता अस्पताल की तरफ से सर, क्या कर? शर्मिंदा मत कीजिए सर। बहुत अन्याय हुआ आप दोनों के साथ। बहुत दुखी हूं मैं। अरे धीरज, आओ आओ आओ। हाँ, हम तो आ गए, लेकिन वो नहीं आया। कौन? अरे जो आपने कहा था ना कि यहाँ से स्टेशन जाओ, वहाँ हरी शर्ट वाला आदमी आएगा, वो तुम्हें पैसे देगा और पैसे लेके सीधे गांव चले जाना। यही कहा था ना आपने? हाँ, यही कहा था। तो हम स्टेशन पे खड़े थे पिछले 5 घंटे से। अरे कोई नहीं आया वहाँ हरी शर्ट वाला आदमी, और ना ही कोई हमें पैसे देने के लिए आया। गाड़ी हमारी अलग छूट गई। उल्लू बना दिया आपने हमें। उल्लू? हम डॉक्टर हैं, ठग नहीं। देखिए डॉक्टर पाल, आप मुझे उल्टी टोपी मत पहनाइए। कम से कम मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप डॉक्टरी के नाम पर किस किस तरह की ठगी करते हैं। और तुम्हारी गवाही ने हमें जेल के अंदर डलवा दिया, ये नहीं समझते हो? देखिए डॉक्टर पाल, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है गांव। तो जाओ, बीवी बच्चों के साथ खेती में मजदूरी करो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अरे तो पैसे दीजिए ना हमारे। अरे कहां से दे? अरे जिस आदमी को हमने तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा था उसने तो हमें धोखा दे दिया। अब यहां बैठकर हम कहां ढूंढे? देखिए डॉक्टर पाल, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। 2 भोले भाले लोगों को बदनाम करा दिया मैंने, उसका पाप तो हमें लगेगा ही। इसके अलावा वो मुन्ना हमें नौकरी देने के लिए आया था, वो भी हमने ठुकरा दी। अरे आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखो, ये रोना गना बाहर करो। 2 कौड़ी के आदमी हो, नाम में लाख रुपए चाहिए। औकात देखिए कभी अपने। औकात? डॉक्टर पाल, औकात तो मैं आपको आपकी दिखाऊंगा। बाहर जाकर सब कुछ उगल दूंगा मैं। तो जाओ, और जैसे कहोगे पुलिस पकड़कर अंदर कर देगी। आज जमानत लेने वाला भी कोई नहीं आएगा, समझे? डॉक्टर पाल, आपने हमें बीच मझधार में फंसा दिया। अरे एक बात सुनो, हमारे दोस्त चौधरी साहब बाहर गए हुए हैं। अकेले हमसे न तो चेस खेला जाता है न लूडो। एक साथी चाहिए। तुम जाओ और सारा कुछ उगल दो। पुलिस पकड़ के तुम्हें जेल के अंदर कर देगी और हमें खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। डॉक्टर पाल, आपने हमें धोबी का कुत्ता बना दिया।
हैं? ना हम घर के रहे ना घाट के, और ये सब हुआ है आपकी वजह से। जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो? चुल्लू भर पानी में डूबने। ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूबने। जल्दी ढूंढो यार, कहाँ रख दिए? अरे यही तो रखे थे गेम शो के फोटो, पता नहीं कहाँ गए। हमें दिख है ही नहीं इसमें। अरे इसी में रखे थे गेम शो के फोटो। तो कहाँ चले गए? तुम बादाम खाया करो, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है, हर चीज रख के भूल जाते हो तुम। अरे हम बता रहे हैं ना, इसी में रखे थे यकीनन। तो इसी में रखे थे तो कहाँ चले गए? अच्छा ठीक है, जब तुम्हें मिले तो हमें बता देना। कुछ अच्छे फोटो थे, हमने सोचा यादगार के लिए एक एल्बम बना के रखेंगे बस। अरे आपका और नीलिमा जी का एक फोटो बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छी जोड़ी थी उसमें। नहीं मतलब है कि शो में बहुत अच्छी जोड़ी लग रही थी, यही बोल रहे थे। हो गया, अब हम जा रहे हैं, हमें अस्पताल पहुंचना है। हाथ करते हैं। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, अच्छा हो मुन्ना भैया, आप हम यही मिल गए, हमें माफ कर दो मुन्ना भैया, हमें माफ कर दो। अच्छा माफ कर दिया, बैठो। अब बताओ क्या बात है? हमें नौकरी दे दो मुन्ना भैया। वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम गाँव गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना भैया, हमें मालूम था कि हमसे नाराज हो गए आप, और आपका नाराज होना ठीक भी है, क्योंकि हम तो बड़ी हैकड़ी में गए थे। मुन्ना भैया, लेकिन जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो हमें लगा कि हमें नौकरी तो मानवता अस्पताल में ही करनी है, इसलिए मुन्ना भैया हम सारी रात स्टेशन पे बैठे रहे, हम कहीं गए नहीं। बात कुछ और है, जरा खुल के बताओ। मुन्ना भैया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मुन्ना भैया। ये पहुंचाता है। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। कुछ चाय ठंडा पानी लेकर आओ, बड़े जाने माने संपादक हैं हमारे। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुबारकबाद देने। किस बात की? आपकी खबर के लिए। बड़ी सनसनीखेज खबर छापी है आपने। डॉक्टर सुमेध, डॉक्टर स्नेहा का खुलासा। खेल खेल में मेल के पीछे का खेल। कमाल है, वाह क्या बात है। आप कहना क्या चाहते हैं? और कहानी बनाई है से क्या मतलब आपका? देखिए, जो सच है वही हम समाज के सामने लाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये जो सच आप समाज के सामने रख रहे हैं, ये सच आप तक कैसे पहुंचा? कमाल करते हैं एसपी साहब, आप एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद इतनी छोटी सी बात नहीं जानते कि पत्रकारिता की अपनी भी एक मर्यादा होती है। हम खबर कहां से लाते हैं ये किसी को नहीं बता सकते, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मत बताइए कि खबर कहां से लाए आप। लेकिन अभी आपने एक बात करी मर्यादा की, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो खबर, जो सच आप समाज के सामने ला रहे हैं, उसको छापने से पहले ये जांच लें कि उस खबर में कितनी सच्चाई है भी या नहीं। समझे? ओह, अब समझा मैं। तो आपने हमें यहाँ पत्रकारिता के नियम कानून सिखाने के लिए बुलाया है। एसपी साहब, एक काम कीजिएगा, जब आपके पास समय हो, खाली समय में, तो आप आइएगा हमारे दफ्तर में। हम आपको बताएंगे पुलिस के नियम कानून क्या है। खाली समय हो तो तब हम आपको चाय भी देंगे, कोल्ड ड्रिंक भी देंगे और साथ में बिस्किट भी देंगे। इतना तेज चलना अच्छी बात नहीं है संपादक जी। एसपी साहब, एक अखबार के संपादक से बात करने की तमीज रखिए।
आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अखबार ताकत से चलता है? अखबार चलता है आदर्शों से, उसूलों से, समझे आप? ओ, डॉक्टर सुमित आपके दोस्त हैं तो आप हमसे दबंगई करेंगे। एसपी साहब, दोस्ती मत निभाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ड्यूटी, समझ रहे हैं आप? सच तो हम जानकर रहेंगे, किसी भी कीमत पर। हमें इंतजार रहेगा। जा सकते हैं आप। एक खबर और दे दें आपको। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि एक दूसरा धमाका होगा। बात बिगड़ेगी, माहौल और खराब होगा। आप तैयार रहिएगा, अपने आदर्शों के साथ, अपने उसूलों के साथ।